इमेजिन करो कि आपकी एक दिन आंख खुले और आप एक अलग ही जगह पर हो। आप जहाँ पर सोए थे वहाँ पर नहीं हो। ये भी ना पता हो कि आप यहाँ पर कैसे आए और कौन लेकर आया। कुछ ऐसा ही इन सब के साथ होता है। अब क्या ये जिंदा बच पाएंगे या यहीं मर जाएंगे, चलिए जानते हैं। तो मूवी के आगाज में अथीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में चैट कर रही थी। इस चैट में साफ साफ इंसानों का शिकार करने की बात की जा रही थी। इसके बाद हमें एक सिगरेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अथीना के ग्रुप के मेंबर्स थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी भागा आता है। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो इनसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ पर कैसे लाया गया। एक आदमी इसे शांत रहने को कहता है और इसे जमीन पर लिटाने के बाद इसकी गर्दन पर एक पेन दे मारता है, जिससे इस आदमी का खून तो बहुत ज्यादा बह रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करता है। इतना ज्यादा शोर सुनकर अथीना खुद वहाँ पर आ जाती है और उसकी आंख पर अपनी सैंडल मार कर उसे मार देती है। सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये एक जंगल के बीचों बीच थी। इसके साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्हें यहाँ पर कैदी बनाकर लाया गया था। इन सब के मुंह बेल्ट से बंधे हुए थे। इस जंगल के बीच एक ओपन एरिया था जहाँ पर लकड़ी का एक बॉक्स पड़ा हुआ था। तभी इन्हीं में से एक आदमी इस बॉक्स को ओपन करता है। इसमें से एक छोटा सा सुअर बाहर आता है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा असला पड़ा हुआ था जिसे ये सब ले लेते हैं। इधर इनको एक कील भी मिलती है जिसकी मदद से ये लड़की इन सब के मुंह पर लगी बेल्ट को खोल देती है। ऐसा करते ही इन सब पर कोई फायरिंग करने लगता है, जिससे ये सब अपनी जान बचाकर इस बॉक्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इस फायरिंग में सबसे पहले ये लड़की मारी जाती है। दरअसल ये फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथीना के ग्रुप के लोग ही कर रहे थे। फायरिंग रुकते ही एक औरत जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी ये एक डिच में गिर जाती है। एक आदमी इसकी मदद करने के लिए आता है और वो देखता है कि औरत स्पिक्स पर गिर गई है। अब ये जल्दी से इसे बाहर निकालता है और ये दोनों जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इसका पाँव एक माइन पर आ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आदमी तो मौके पर ही मर जाता है, लेकिन ये औरत फिर से उसी डिच में जाकर गिर जाती है। फिर से एक और आदमी इसकी मदद के लिए आता है, लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था। इसीलिए औरत ज्यादा तकलीफ की वजह से इस आदमी से गन खींचकर अपने आप को शूट कर देती है। अब ये आदमी जंगल की तरफ भागता है और वहाँ इसे 3 और लोग मिलते हैं। वो भी इन्हीं की तरह कैद किए गए थे। इन सब के सामने वाइड्स की एक बाउंड्री थी जिसे 3 लोग तो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन चौथा आदमी जब इसे पार कर रहा था इस पर तीरों की बारिश कर दी जाती है और इसको एक बम से उड़ा दिया जाता है। अब ये तीनों आगे जाकर एक शॉप में घुस जाते हैं जहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ शॉपकीपर थे। तभी इनके साथ वाली लड़की उधर पड़ी हुई फूड को खा लेती है, जिससे ये जमीन पर गिरकर मर जाती है क्योंकि इसके अंदर जहर थी। ये दोनों कैदी इस लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो पीछे से ये दोनों शॉपकीपर मास्क लगाकर पूरी शॉप में पॉइजनस गैस फैला देते हैं, जिससे ये दोनों भी मर जाते हैं। अब ये दोनों शॉप को इस तरह साफ करते हैं कि जहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। इससे तो साफ जाहिर है कि ये दोनों भी अथीना के लोग हैं। अब कुछ देर बाद यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल था। ये लड़की इनसे कुछ चीजें खरीदती है और इनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, और जब इसको एक्सचेंज मिलता है तो इसे इन पर शक होने लगता है, जिस वजह से ये इन दोनों को शूट कर देती है। ये लड़की ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। अब क्रिस्टल बाहर आकर एक गाड़ी की नंबर प्लेट रिमूव करती है और इसके पीछे से एक और नंबर प्लेट मिलती है और इसे इस चीज पर पक्का यकीन हो जाता है कि उन शॉपकीपर्स ने मुझे जो लोकेशन बताई थी वो गलत है। इन्हें इस ट्रक के नीचे कुछ वायर्स भी मिलती हैं जो बॉम्ब के साथ कनेक्ट थी। अब क्रिस्टल उधर खड़े एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम गैरी होता है। क्रिस्टल उसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चलते चलते इनके पास से एक ट्रेन गुजरती है। अब क्रिस्टल इस ट्रेन में चढ़ जाती है। इसे देखकर गैरी भी इसके अंदर चढ़ जाता है। इन्हें वहाँ पर और भी लोग मिलते हैं जो मुसाफिर थे। गैरी क्रिस्टल को कहता है कि मुझे इन पर शक हो रहा है कि ये ही उन्हें यहाँ पर कैद कर लाए हैं, लेकिन क्रिस्टल इसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अब आगे जाकर कुछ सोल्जर्स इस ट्रेन को रोक लेते हैं और सबको बाहर निकाल कर चेकिंग करते हैं। गैरी इन सोल्जर्स को कहता है कि ये सब मुसाफिर फेक हैं, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और कहता है कि तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। गैरी को इसके इस लहजे की वजह से इस पर शक होने लगता है। तभी ये आदमी कुछ और बातों को रिवील करता है और वो गैरी को कहता है कि मुझके अलावा बाकी सारे सोल्जर्स और मुसाफिर असली हैं और मैं एक हंटर हूँ जो जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करता हूँ। गैरी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर झपट पड़ता है और उसकी पैंट की पॉकेट में एक बॉम्ब रख देता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे वो मर जाता है। अब सोल्जर्स क्रिस्टल को पकड़कर एक कैंप में ले जाते हैं। क्रिस्टल वहाँ पर एक आदमी से मिलती है जो पहले एक कैदी था। तभी एक आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो उन शिकारियों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, जिस वजह से क्रिस्टल को इस पर शक होता है और वो इसे टांग मार कर गाड़ी से नीचे गिरा देती है। फिर क्रिस्टल उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे कुचल देती है। तभी इसके साथ वाला आदमी इस पर गुस्सा होने लगता है और वो इसे कहता है कि यही आखिरी जरिया था जो हमें
यहाँ से बाहर ले जाता। लेकिन जब ये गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं तो उसके अंदर गैरी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद आदमी इसे कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया इसे मार दिया, वरना ये तो आगे जाकर हम दोनों को ही मार देता। क्रिस्टल इसे कहती है कि जिन्होंने भी हमें यहाँ पर फंसाया है मैं उन सब को मार डालूंगी। सीन कट होता है और हमें फिर से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब को बंदी बनाकर लाया गया था। इसके साथ ही हमें वही सिगरेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वही शिकारी थे। यहाँ पर वो भी होता है जिसने इन सब को ट्रेन किया था, यानी शिकारी बनाया था। ये दोनों भी इसी ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। तभी क्रिस्टल को इनकी सिगरेट लोकेशन का पता चल जाता है और ये वहाँ जाकर उन सब को मार देती है। लेकिन ट्रेनर के साथ क्रिस्टल की अच्छी खासी मारपीट होती है और क्रिस्टल इससे भी मारने में कामयाब हो जाती है। अथीना को ये सब पता चल जाता है और अथीना क्रिस्टल को गुमराह करने और इस आदमी को फंसाने के लिए यहाँ पर कॉल करके कहती है कि तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा है या नहीं, जिस वजह से क्रिस्टल को इस पर डाउट होने लगता है और क्रिस्टल कुछ भी सोचे समझे बगैर इसे शूट कर देती है। अब ये उसी ट्रेनर के पास वापस जाती है जो कि अभी जिंदा होता है। ये उसे अथीना की लोकेशन पूछने के बाद मार देती है। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें इस चीज का रीजन मिलता है कि आखिर ये सब शिकारी कैसे और क्यों बने। दरअसल अथीना एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO थी। अथीना ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जो बातें की थी वो एक मजाक थी, लेकिन कोई हैकर इनकी इस चैट को लीक कर देता है और सारी पब्लिक भी इस चीज को सच समझने लगती है, जिस वजह से अथीना और इसके दोस्तों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। मजाक के चक्कर में इनके कैरियर खराब हो जाते हैं। अब कुछ महीनों बाद ये वादा करते हैं कि हम सच में उन सब का शिकार करेंगे जिन्होंने हमारी चैट को लीक किया है। अब फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और क्रिस्टल अथीना की लोकेशन पर पहुंच जाती है। अथीना किचन में खड़ी खाना बना रही थी, जिसके बाद अथीना क्रिस्टल का सारा बैकग्राउंड यानी इसके वालिदैन के बारे में बताने लगती है। लेकिन क्रिस्टल आगे से कहती है कि तुम गलत क्रिस्टल को उठा लाई हो। दरअसल इसकी पड़ोसन का नाम भी क्रिस्टल था जिसके बारे में अथीना बता रही थी, जिस वजह से अथीना इसकी बात पर यकीन नहीं करती और दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अथीना क्रिस्टल को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन आखिर में क्रिस्टल अथीना को मारने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद क्रिस्टल इसी का बनाया हुआ खाना खाती है और इसी का लिबास पहनकर घर से बाहर चली जाती है। तभी इसे अथीना का प्राइवेट जेट दिखाई देता है। अब क्रिस्टल इसके पायलट को गन पॉइंट पर ले लेती है और इसी के जहाज से अपने घर वापस जाने लगती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।